साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले देखा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी को कहा जाता है। नेटवर्क जो भी अपन इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है, तो उसके लिए ही साइबर सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी किसी नेटवर्क सिक्योरिटी को कहा जाता है, और नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी नेटवर्क को अनऑथराइज बिना अनुमति के एक्सेस करने से बचाया जाता है। साइबर खतरों से बचाव और कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण डाटा और सुरक्षा के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए नेटवर्क की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी खतरों पर बहुत सारे जैसे देखने में मिली मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग शामिल है। साइबर सिक्योरिटी खतरों को टालने के लिए फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। आपने एंटीवायरस बहुत सारे सुने होंगे, उसके नाम में साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से घटक होते हैं। गोपनीयता, मतलब किसी को कोई चीज़ बताना नहीं है, और उपलब्धता, प्रमाणीकरण, सत्यनिष्ठा, गैर प्रत्याज्ञा और एक्सेस कंट्रोल। गोपनीयता, इसमें क्या होता है, अनऑथराइज जो एक्सेस होता है उससे बचाया जाता है। और एबिलिटी, इसका उपयोग जो ऑथराइज यूजर होता है सब उसी के द्वारा ही कोई भी चीज़ का उपयोग किया जाए। प्रमाणीकरण, जैसे कि आपने कोई व्यक्ति की आईडी वगैरह है तो उसमें क्या है ना, आप पहचान लेंगे तो उसी से आप व्यक्ति बात करें, किसी और से नहीं। इसमें सिस्टम में एक्सेस करने आईडी पासवर्ड सुरक्षित रहता है। सत्यनिष्ठा, मतलब आपने किसी को या किसी के पास मैसेज पहुँच गए प्रॉपर, और उसे आदान प्रदान होने वाले डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को इंटीग्रिटी कहा जाता है। और गैर प्रत्याज्ञता, मतलब मैसेज को सेंड करने वाला ओरिजिनल यूजर को कहीं अपने मैसेज को स्वयं को होने से इनकार ना करे। नॉन डुप्लीकेशन, ऐसे सेंडर को जो पॉसिबिलिटी को नहीं मानता है, मतलब आपने मैसेज भेजा उसने माना नहीं। एक्सेस कंट्रोल, कि कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, निर्धारण कंट्रोल एक्सेस देना चाहिए। आप किसी भी कंपनी या बैंक में होते हैं तो बैंक में आपको कंपनी में एक लिमिटेड एक्सेस दे जाते हैं कि आप जैसे कि वर्कर हैं तो वर्कर चीज़ की एक्सेस दी जाएगी। आप थोड़े उससे हायर पद पर तो उससे हायर चीज़ों को थोड़े से एक्सेस करने की दी जाएगी। आप उससे भी हायर तो आपको और ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है। इसी प्रकार से एक्सेस कंट्रोल देता है। अब साइबर सिक्योरिटी प्रमुख सिक्योरिटी घटक कौन कौन से हैं, जैसे मालवेयर में क्या कहता है, वायरस, बॉर्न, ट्रोजन, स्पाइवेयर, रूट, साइबर अफेयर, ऑथेंटिकेट, साइबर सिक्योरिटी, स्पूफिंग, एडवेयर, फिशिंग, हैकिंग, कुकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, सलामी हमला, पायरेसी, स्पैम, रूटकिट्स, क्लेम्स, क्रैकिंग, डाटा डीलिंग, ड्राइव सर्विस। मालवेयर में क्या होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें वायरस हुआ, बॉर्म हुआ, स्पाइवेयर हुआ, रूटकिट्स हुआ, ट्रोजन हुआ, ये मालवेयर के उदाहरण है। स्पैलिंग बुलिंग, ये इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या फिर तकलीफ मैसेज या इमेज या वीडियो को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। जैसे हमने किसी को ऐसी वीडियो भेज दी है, फिर वीडियो या फिर पिक भेज दी जिससे लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, तो उसके अंदर साइबर बुलिंग के अंदर आती है। दूसरों को डराने धमकाने के लिए मैसेज या ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब चैट, रूम चैट का उपयोग करना, किसी को धमकी दे दो ईमेल के द्वारा कि मैं ये कर दूंगा। सरकार के द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया गया है साइबर बुलिंग के लिए। साइबर वारफेयर क्या होता है, आजकल एक देश दूसरे देश के साथ करता है, जैसे अमेरिका हुआ रूस के साथ में, रूस हुआ अमेरिका के साथ में, या फिर चीन भारत के साथ में, या फिर पाकिस्तान के साथ में भारत ऐसा करता है। तो इसमें दे रखा है कि देखो, मतलब एक दूसरे की प्राणी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर क्या होता है कि असली चीज़ों को चलाना, लेकिन इसके लिए भी आरटी एक्ट बना दिया गया और धारा 7 उसके लिए दंडनीय अपराध है। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या है कि अपराधी द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, अन्य गोपनीय सुरक्षा जानकारी आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कॉपी करना, ये आजकल आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। सलामी हमला, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, उसे सलामी अटैक कहा जाता है। इसे सलामी
स्लाइसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट यूजर चैट के दौरान जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उसे ब्लैकमेल करना। साइबर स्टॉकिंग जो IPC धारा 354C और 354D के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया। पायरेसी मतलब क्या होता है, आप किसी को कॉपी कर देना। जैसे आजकल फिल्मों के बारे में होता है कि कोई नई फिल्म आई तो उसकी पायरेसी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा चलता है। सीडियों की पायरेसी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसके अलावा स्पूफिंग मतलब क्या होता है, अनधिकृत डाटा को अधिकृत यूज़र की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहा जाता है। कॉलर ID स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और कंटेंट स्पूफिंग। स्पैम क्या होता है कि अवैध अवांछनीय रूप से जानकारी या ईमेल भेजा जाता है। सामान्यतः एक प्रकार विज्ञापन होती है, सीधी सी बात है। आप ईमेल खोलेंगे ना, ईमेल में आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो उसमें स्पैम मेल डे रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों के प्रचार प्रसार रहते हैं। एडवेयर क्या होता है कि ये कंप्यूटर अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, इसे एडवेयर कहते हैं। रूट्स ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कंट्रोल नियंत्रण करना रूट किट कहलाता है। जैसे कि मान चलिए आप किसी साइबर कैफ़े में जाएंगे, साइबर कैफ़े वाला एक सिस्टम होता है जो सबसे पहले नंबर लगा रहता है, जो मालिक का रहता है, उसमें वो सबको देख सकता है कि कौन सा व्यक्ति क्या देख रहा है, तो उसे रूट किट के रूप में जाना जाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेटर किसी व्यक्ति को नहीं होती है। स्पैमिंग इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड, अन्य व्यक्तिगत सूचना को धोखे से पाने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। फ्लैम इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमान या शब्द फ्लैम कहलाती है। हैकिंग किसी नेटवर्क को घुसकर डाटा से छेड़छाड़ी करना हैकिंग कहलाती है, ठीक है ना। क्रैकिंग क्या होता है कि किसी की इजाज़त के बगैर इंटरनेट सुरक्षा तोड़ करके डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाती है। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हैकर भी कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसी जगह उपयोग नहीं करते हैं, वो डाटा को उपयोग करते हैं। कुकी आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसमें कुकी आती है, जिससे क्या होता है कि उस चीज़ को बाद में देखा जा सकता है। जैसे कुकी यूज़र की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइट का विवरण रखती है। मान लीजिए आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट कंप्यूटर पर 25 बुक सर्च की और डाटा कुकी के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो ऐसी पुस्तकें दिखाई देंगी जो एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत हों और कंप्यूटर विषय की हों। डाटा डीलिंग कंप्यूटर पर उपस्थित डाटा में हेरफेर करना डाटा डीलिंग कहलाती है। किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी, उन कर्मचारियों को डाटा आने जाने का समय, जॉइनिंग, वेतन उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डाटा को किसी बाहरी व्यक्ति में हेरफेर कर दिया जाता है, तो डाटा डीलिंग कहलाती है। डिनाई ऑफ सर्विस एक साथ कई हैकरों का हमला होना, उसे डिनाई सर्विस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क के माध्यम से ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर दिया जाता है, जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट में एकदम उस वेबसाइट को खोलो तो क्या हैंग हो जाती है। जैसे कि परीक्षा रिजल्ट आता है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है ना, तो उसकी क्या ना, जिसमें SSC रिजल्ट है उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया, पेपर देने के बाद में जैसे एकदम खोलेंगे साइट हट के तो एकदम सारी वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो ये क्या डिनायल ऑफ सर्विस के रूप में आता है। एक तरह से मतलब ये माना जाता है हैक कर ली गई, मतलब उसको नेटवर्क काम नहीं करता उसका, सीधी सी बात है। मालवेयर देखो, मालवेयर में कौन कौन सी चीज़ दे रखी है, ये सारी चीज़ मालवेयर के अंतर्गत आती है। मालवेयर हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और मालवेयर के अंदर देखो इसमें दे रखी है वायरस वगैरह, ये लीकी लॉगर, रूट केस वायरस, ट्रोजन, सारी चीज़ फिर पढ़ते हैं दोबारा से। वायरस आपने देखा होगा, कोई प्रोग्राम में आ जाता है तो चीज़ों को ख़राब कर देता है। जैसे कि आपने मान चलिए कोई वीडियो वगैरह है,
या कोई पिक्चर वगैरह, तो जिसमें मान चलिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया तो उसके साथ वायरस आ गया तो क्या करेगा वो उस चीज़ को चलने नहीं देगा। तो ये वायरस का परफॉर्म भी होता है, तो इसे देख लेते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। रूट किस मतलब आपने कोई चीज़ टाइप, जैसे मान चलिए कि मैंने रूट किस के माध्यम से कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे मान चलिए कि मैं एक हैकर हूँ, तो हैकर क्या करेगा कि मैं ईमेल के माध्यम से कोई सामने वाले को ऐसी चीज़ भेजूँ जिससे खोलने के लिए विवश हो, मतलब उसे खोलने के लिए बहुत जहाँ कि इसको खोलना ही है। जैसे उसे खोलता है तो क्या करेगा, मैं उसकी जो भी उसने की टाइप की ना, तो वो की मेरे कंट्रोल में आ जाती है। इसे की लॉगर भी कहते हैं, मतलब की लॉगर जैसा होता है रूटकिट भी। लेकिन रूटकिट में क्या पूरा कंट्रोल उसी के पास रहता है, सामने वाले को पता रहता है सब कुछ, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता नहीं रहता है। बॉर ये अपनी खुद की कॉपी बहुत तेज़ी से बनाता है। मालवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर मेमोरी में भरता है और इसकी स्पीड धीमी कर देता है। इसके उदाहरण जो मॉरिशस, आई लव यू, वेगल्स, स्पाईवेयर। वह मालवेयर जो प्रोग्राम की यूजर की सभी गतिविधियों में निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। पेगासस बहुत ज़्यादा चला था, कोल वेब सर्च और जगैन। रैमशेयर क्या करता है कि कंप्यूटर फाइल को लॉक कर देता है, उन्हें अनलॉक करने के लिए पैसे की मांगता था। जैसे रैमशेयर काफ़ी चर्चा में रहा था, जैसे बामा क्राई, पेंटी, बाड़ा, लॉकी। की लवर मैंने अभी बताया था कि रूटकिट की तरह थोड़ा सा बताया था, मिलता जुलता रहता है। एडवेयर ये क्या है ना, अनचाही विज्ञापन दिखाता है, आप नहीं देखना चाहते वो भी। बॉटनेट्स क्या है ना, कई डिवाइस बॉटनेट इंटरनेट से कई डिवाइस का एक नेटवर्क होता है जो हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी, पासवर्ड चुराने और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन डिनाय सर्विस अटैक के लिए किया जाता है। स्पाईवेयर क्या है, मालवेयर प्रोग्राम जिनके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। इसे डाउनलोड करते ही कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर जाते हैं। बैकडोर वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज करता है। ट्रोजन हॉर्स वह मालवेयर जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है। इसे हार्ड मालवेयर भी कहा जाता है। जीसस, जीरो एक्सेस रूटकिट्स। कंप्यूटर वायरस, अब देखो कंप्यूटर वायरस इसका फुल फॉर्म आ गया, और इसकी जो वायरस शब्द दिया था फेड कॉपर ने दिया था और 1972 में दिया था। ठीक है, याद रखना है। वायरस के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं वायरस के एक और प्रकार। तो प्रकार यहाँ पे लिखें, देखिए वायरस के प्रकार। बूट सेक्टर वायरस, ये क्या है ना, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क से बूट रिकॉर्ड में संक्रमित करता है और बूट जो प्रोग्राम होता है उसे बदल देता है। जैसे डिस्क किलर, स्टोन वायरस और एक क्लोनर और ब्रेन। प्रोग्राम वायरस क्या होता है, इसमें क्या है ना, फाइलों के जो एक्सटेंशन होते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट प्रोग्राम फाइल को क्या करता है, ये प्रोग्राम फाइल को संकलित कर देता है। जो भी उसकी एक्सटेंशन होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई ये PDF होती है ना, PDF का एक्सटेंशन PDF है, तो इसको चेंज कर देगा। तो इसके बारे में कह रहा है कि प्रोग्राम फाइल है। ब्राउज़र हाईजैकर, यह वायरस वेब ब्राउज़र को संक्रमण करता है जिससे कि विभिन्न फर्जी वेबसाइट तक पहुंच जाता है। जैसे स्वीट पेज, आस्क टूलबार। मैक्रो वायरस, यह वायरस किसी भी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संरक्षण करता है और यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है। यह डॉक्यूमेंट दूसरे कंप्यूटर खोले जाते हैं तो कंप्यूटर में फैल जाता है, जैसे वर्ल्ड कनेक्ट और DMW। एंटीक्रिप्टर वायरस, इस प्रकार के वायरस में एंटीक्रिप्टर कोड किया जाता है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इनका पता लगाना कठिन होता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस अपने कोड को अलग तरीके से इनक्रिप्ट करता है, कंप्यूटर हर फाइल को अलग अलग संस्करण करता है, इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। जैसे फिनोक्स, स्टिमुलेट, इनवॉल्टी और एल्केम। नेटवर्क वायरस, इस वायरस का इसका प्रकार वायरस स्थानीय नेटवर्क मतलब लैन और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है, जैसे स्क्वेल, सैमर और निम्डा। डायरेक्टरी वायरस, यह वायरस फाइल का पाथ बदल देते हैं। डायरेक्टरी वायरस में संक्रमण होने पर मूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को पता लगाना मुश्किल होता है। जैसे Tier 2 वायरस फैलने के कारण पेनड्राइव जो संक्रमित पेनड्राइव, DVD हो, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इससे प्रारंभ क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। स्पीड धीमी हो जाती है, सेटिंग में बदलाव हो जाते हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाता है,
अजीब से आइकॉन आते हैं, पॉपअप विंडो खुल जाती है, मतलब अलग से कोई विंडो खुल जाती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा वायरस आया था, उसका निर्माण कीपर 1971 में प्रथम कंप्यूटर वायरस था। नेटवर्क को फैलने वाला प्रथम वायरस इलिकॉर्नाल। 1982 में पर्सनल कंप्यूटर फैलने वाला प्रथम वायरस ब्रेन। 1986 में कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस। पहला बूट वायरस पूछा जाता है, पहला बूट वायरस कौन सा है, तो ब्रेन वायरस है, ठीक है ना। जेरूसलम 1987 में यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता है। कोलंबस क्या है, 1989। तो 1989 में और ये वायरस को डेटाग्राम और 13 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमण कर हार्ड डिस्क को डाटा को नष्ट कर देता है। हैप्पी बर्थडे जूसी 1990 में यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। माइकल एंजो 91 में 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है इसे। डिस्क वायरस 93 में डिस्क वॉशर विथ लव वायरस भी कहा जाता है इसको। आई लव यू 2000 में कंप्यूटर प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस। कॉड रेड 2001 में। ब्लास्टर 2002 में। पेंटिया रैनसमवेयर 2017 में कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती मांगता है। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस। मैककैंग यह वायरस अपने मॉनिटर पर शांति संदेश देकर के समाप्त हो जाता है। वाह, खतरनाक वायरस है। तो एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं? एंटीवायरस क्या होता है, वायरस को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, उससे बचाव के लिए। ये वायरस के खतरे से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, ये केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए बनाया गया है। अब कौन कौन से एंटीवायरस है? एबीजे, अवारा, बुलगार्ड, प्रीसिक्योर, पांडा, नेट प्रोटेक्टर, ट्रेंड माइक्रो, अवस्टा, जी डाटा, मैकपी, नॉर्टन, कुकील, ठीक है ना। कंप्यूटर के सुरक्षा के उपाय: पासवर्ड, एंटीवायरस, फायरवॉल, डिक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफी, पैच, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक, कैप्चा, प्रॉक्सी सर्वर, प्रोडियम, क्रोजर। पासवर्ड किसी कंप्यूटर सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें वीक पासवर्ड, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखो अल्फा न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया, 1 2 3 ABCD ये हो गया अल्फा है, ठीक है ना। अब बोला कि इसमें स्पेशल करेक्टर जैसे क्या है, A@1 ये हो गया स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसका ऑप्शन दे रखा है किस तरीके से होगा, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब एंटीवायरस क्या है, कोई खतरनाक बचने के लिए दे रखे थे सेंट्रोसम, ये नॉर्टन, नेट प्रोटेक्टर, मैकपी, ऐसे एंटीवायरस है। फायरवॉल एक तरह से दीवार की तरह होता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया सुरक्षा कवच है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका फायरवॉल कराता है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों प्रकार हो सकता है। यह कंप्यूटर में अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल कहा जाता है। बायोमेट्रिक किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए बायोलॉजिकल डाटा जैसे फिंगर, आवाज़, आंखों का रेटिना, नसों के इम्प्रेशन का उपयोग किया जाता है। कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका उपयोग स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब कोई मैसेज है उसको भेजना है तो क्या है, उसे इनक्रिप्टेड कर लेंगे फिर भेजेंगे। फिर डिक्रिप्टेड क्या होता है, कोई मैसेज आ गया फिर हम उसको चेंज करेंगे अपनी भाषा में, डिक्रिप्ट हो गया। क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड दोनों को एक साथ उपयोग करना है, क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। पैच किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए कंपनियां समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को पैच कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपने आज तक देखा होगा, आधार कार्ड होगा या फिर कोई भी स्थानीय मूल्यवासी वगैरह, उस पर आकर डिजिटल सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कलेक्टर के देख लीजिए, आपने मध्य प्रदेश में या यूपी में कहीं भी आप कोई भी कलेक्टर या सचिव का आदेश जारी हुआ था तो उस पर आजकल डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ना कि हाथ के। प्रॉक्सी सर्वर एप्लीकेशन गेटवे लेवल कहते हैं। यूआरएल सर्विस का मध्य फिल्टर का कार्य करता है और यह नेटवर्क सही एड्रेस को छुपाता है और नेटवर्क में आने वाले संदेश को जांच करता है। स्मार्ट डॉक जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। पैलेडियम
पैलेडियम माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर द्वारा सुरक्षा सुधारने के लिए विकसित प्रणाली जिसके द्वारा डाटा सुरक्षित और बौद्धिक संपदा को से संबंधित समस्या को दूर किया जाता है। क्रोजर क्या होता है? बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनको नहीं आने देता है। इससे क्या है ना, इस सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम इंटरनेट पर दिखाई नहीं देंगे, और ऐसे प्रोग्राम दिखाई नहीं देंगे जो बच्चों की मानसिकता को ख़राब कराएं। उसके लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हैकर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। वाइट हैकर, ये अच्छे हैकर माने जाते हैं और सरकार इन्हें कभी कमजोरियों को पता करने के लिए या फिर कंपनियाँ इनको रखती हैं। ब्लैक हैकर थोड़े ब्रेन में हैकर माने जाते हैं। ये गैरकानूनी काम करते हैं और अनऑथराइज्ड डाटा के लोगों को अवैध रूप से काम करते हैं और अपराध के लिए या फिर आर्थिक लाभ के लिए काम करते हैं। ग्रे हैकर होते हैं, ये जो ब्लैक और वाइट हैकर का मिश्रण होते हैं, अच्छे और बुरे काम दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। ब्लू हेड हैकर, इस सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले ही उसकी कमियों उजागर करने का काम करने वाले को ब्लू हैकर कहते हैं। ये फ्रीलांसर होते हैं, किसी भी संस्था के साथ काम नहीं करते हैं। और ग्रीन हेड हैकर, इन्हें प्री हैकर भी कहा जाता है, जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं, इन्हें ग्रीन हेड हैकर कहा जाता है। रेड हेड हैकर, इनका उद्देश्य वाइट हेड हैकर के समान ही होता है। इनका कार्य का तरीका आक्रामक होता है। ये पूरी तरह से ब्लैक हेड हैकर को गिराने में विश्वास रखते हैं। ब्लैक हेड हैकर गिराने को कौन से? रेड वाले। प्रमुख शब्दावलियाँ: गेटवे एप्लीकेशन कुछ विशेष सुरक्षा कार्यविधियों को लागू करता है। एप्लीकेशन फाइल प्रोटोकॉल, टैलेंट सेवाएँ शामिल है। टाइम बम, यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय घटना तारीख को सक्रिय होता है। लॉजिक बम, यह कोड होता है। लॉजिक बम और कंप्यूटर मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है और जो कि अनुकूल परिस्थितियों के समय ही हानिकारक रूप से सक्रिय होता है। जैसे टाउन बम होता है, उसमें 5 मिनट का टाइम फिट कर दिया तो वो 5 मिनट बाद ही फटेगा, इसे कहते हैं लॉजिक बम। देखो इंग्लिश में लिखा है एवर्स ड्रॉपिंग, इसे अटैकर द्वारा भेजे गए संदेशों की निगरानी करता है। फिर आता है छद्म क्या होता है? अटैकर वैलिड यूजर होने का नाटक करता है और अवैध रूप से विशेष कार्य कर लेता है, ठीक है ना। अब RT एक्ट आया था 2002 में और 17 टुकड़ों आया था। इसमें कुल 94 धारा थी, कुल 13 अध्याय और 4 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पहली बार 2008 में संशोधन हुआ, फिर उसके लिए 2011 में नियम आए और 2018 में फिर नीचे नियम आए और 2008 में संशोधन कर धारा 401 को जोड़ा गया जो कि IT एक्ट से संबंधित थी। 2015 में श्रेया सिंघल द्वारा भारत संघ के मामले में फैसला सुनाती है। RT एक्ट की धारा को रद्द कर दिया गया। इसमें ये धाराएँ कौन कौन सी हैं जिसमें कभी कभार पूछी ली जाती हैं, लेकिन कभी बहुत ही कम पूछी जाएंगी। और थोड़ा सा इसमें दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी की जो एक्ट आया था वो कब आया था? भारत सरकार के द्वारा। बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है। और भारत में सुरक्षा संबंधित एक कंपनी है सर्टेन नाम से, तो ये हैकिंग और फिशिंग सुरक्षा तकनीक सुरक्षा के लिए निपटाने की नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में की गई, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय साइबर अपराध संरक्षण केंद्र जो कि IFOC नाम से जाना जाता है, 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना था, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और डीप ऑनलाइन ट्रेनिंग 2018 में साइबर सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 2019 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। सिक्योर एप्लीकेशन इंटरनेट, आर्मी के द्वारा 2020 में जारी साइबर सुरक्षा संबंधित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। साइबर सुरक्षा नीति ये 2013 और 2020 में लाई गई। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल 2022 में आया था। और COCON केरल सरकार द्वारा
आईओ साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है साइबर सुरक्षित पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके प्रति 3 स्तंभ हैं: जागरूकता, शिक्षा, सामर्थ्य। और इसके बाद इसमें देखते हैं कि कुछ आईपीसी धाराएं जिसमें फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड 423 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, 499 के माध्यम से ईमेल के माध्यम से धमकी देना। साइबर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है। आर्थिक में सलामी, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग। और सामाजिक में साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लैम, आइडेंटिटी थेफ्ट। तकनीकी में स्पैम, कुकी, डाटा डीलिंग, बम फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, रूटकिट। इनक्रिप्टेड देख चुके हैं क्या होता है। और सेमेटिक इनक्रिप्टेड, इसमें क्या होता है? सेमेटिक इनक्रिप्टेड में क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट होता है जो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की कुंजी का उपयोग करता है। ब्लोफिश और ट्रूफिश। ब्लोफिश यह सीमित उपकरण वाला 64 बिट ब्लॉक में बांटता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इनक्रिप्ट करता है। यह एक सार्वजनिक डोमेन है जिसका प्रयोग प्रमुखतः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सुरक्षित भुगतान, पासवर्ड प्रबंधन टूल में किया जाता है। ट्रूफिश ये लाइसेंस फ्री समन्वित इनक्रिप्टर है और ब्लोफिश की कमी को पूरा करता है, ऊपर वाले, ठीक है ना। और ये 128 बिट डेटा ब्लॉक को डिक्रिप्ट करता है और प्रत्येक डाटा को 16 राउंड में इनक्रिप्ट करता है। साइबर क्राइम का कार्य क्या है? ये साइबर क्राइम के सभी कार्य है, इसमें ये दे रखे हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को ख़राब करता है। कंप्यूटर हैकर जो व्यक्ति कंप्यूटर सुरक्षा बनाए रखता नहीं, जो व्यक्ति दूसरे रास्तों से। ऑप्शन बी इसका सही है। कंप्यूटर सुरक्षा में के संदर्भ में क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं? इसका है ब्लैक हैट हैकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण एक्सेस करने में सफल हो जाते हैं तो इसे किस प्रकार कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। वानाक्राई, पेटिया और इंटरनेट ब्लू पद हाल में ही समाचार पत्रों में रहे। निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? इसका संबंध है साइबर के आक्रमण से। साइबर नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल प्रयोग निम्न में से किसमें बनता है? ये बनता है अनधिकृत आक्रमण में। बड़ा प्रयास करने से साइबर अपराध से है। शब्द का आशा एक ऐसे व्यक्ति है बिना किसी कारण से कंप्यूटर के संग लगाकर घुसा है और जालसी उद्देश्य से जानकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो क्या है ये? विकृत करने वाले को क्या कहते हैं? हैकर। 10 शब्दों में सी, क्रैकर। भारत में साइबर सुरक्षा घटना पर रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसने विधिवत आदेश जारी किया जाता है? तो इसमें है 11 का डी, 1, 2, 3 तीनों में। ईरान में कंप्यूटर में पकड़ा गया स्नैटक बर्म क्या है? ये है नाभिकीय सेंटीफ्यूज को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। निम्न में कौन सा साइबर अपराध की 2 विशेषता हैं? इसमें कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से क्या अवज्ञानता। कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब है? कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ए। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। 15 का बी। किस आधार के तहत सन का गठन किया गया था? तो सन का गठन किया गया था ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। कंप्यूटर वायरस में एक होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। 17 का सी। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। डी। ऐसे वायरस जो समय बीतने के समय या किसी खास समय पर चलते होने क्या कहते हैं? टाइम बॉम्ब। 19 का सी। रूस ने किस देश के हैकर 2021 में किस देश के बैंक अकाउंट को प्रभावित किया था? ये यूएसए को, यूक्रेन को किया था। कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैप्चा को उपयोग स्पैम से बचाने के लिए किया जाता है। 21 का ए। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा था? भारत में पहला दिखाई देने वाला बर्थडे हैप्पी बर्थडे
जोशी था। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में दिखाई देता है, इसे कहते हैं पॉपअप। 23 का सी 23 का एडवेयर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर अपनी खुद की कॉपी बनाता है? तो खुद की कॉपी कौन बनाता है? सी वर्म। इंटरनेट संबंध में तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना है। क्या है? 25 का है बी साइबर बुलिंग। नॉर्टन एक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फ्लैम क्या है? इंटरनेट पर भेजे गए अवांछित शब्द, अपमानजनक शब्द। फ्लैम क्या है? इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्द, इंटरनेट पर लिखे गए अपमान। बी 27 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? ऑल ऑफ दी। वायरस शब्द सबसे किसने दिया था? ये दिया था फ्रेड कोहेन ने। बी। कंप्यूटर को हैकर को बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? इसमें करना चाहिए फायरवॉल। 30 का ए। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? गुप्त क्रिया को बदलने की क्रिया कहलाती है इनक्रिप्टेड। 31 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑल ऑफ दी। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? 34 का ए एंटीवायरस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रण करने की अनुमति देता है? रूटकिट या फिर रूटकिट कीलॉगर। और देखते हैं इसमें 35 का सी। पहला बूट वायरस कौन सा है? कीपर ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। असुरक्षित प्लग इन का दूसरा नाम क्या है? 37 का ए मालवेयर। किसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? 38 का ए हैंडशेक। निम्नलिखित में से कौन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है? 39 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? 40 का सी कुकीज। इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? 41 का सी DBMS। ब्लाउजफिश एक प्रकार का है सिस्टमैटिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेरफेर करना क्या कहलाता है? 30 का बी डाटा डीलिंग। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने का कारण क्या है? 44 का डी ऑल ऑफ दी। मालवेयर को बचाने का उपयोग क्या है? ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन।